नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज भारत में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संवाददाता सचिन कुमार। अभी हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत हाफिजगंज, विकास खंड नवाबगंज, जिला बरेली। यहाँ के प्रधान जी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि प्रधानी के चुनाव के लिए 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और चौथी वर्ष लग चुकी है। इन 3 वर्षों के अंतर्गत प्रधान जी के कर कमलों द्वारा गाँव में क्या क्या विकास हुआ है, आइए जानते हैं स्वयं प्रधान जी से। नमस्कार प्रधान जी, आरजे न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है भैया? नमस्कार, मैं मोहम्मद कलीम आजाद, ग्राम प्रधान पति हाफिजगंज। मेरे ग्राम के जो प्रधान है वो मेरी वाइफ है निदा अंसारी। तो जैसा कि प्रधान जी 3 वर्ष पूर्ण हुआ, चौथी वर्ष लग गई है जी, 3.5 वर्ष से ऊपर हो गया। तो जैसे आपके कार्यकाल में अपने जैसे आवास कितने आ गए? हमारे जो पिछली लिस्ट के जो कार्यकाल के जो आए हैं वो 22 कमरे आए हैं। सूची 64 कमरों की थी, तो इसमें अभी 22 ही कमरे मिल पाए हम लोगों को, बाकी लोगों को कमरे नहीं मिल पाए और ये बहुत ही न्यूनतम स्थिति में कमरे आए हमारे यहाँ। अच्छा, तो प्रधान जी जैसे कि एक जो आवास का जो अमाउंट आता है सरकार की तरफ से वो कितना आता है? 1,20,000 रुपये आता है, प्लस मनरेगा से 18,000 रुपये आता है मजदूरी के लिए। मतलब 1,38,40,000 के समथिंग में आता है। हाँ, 1,38,000 के हिसाब से आता है। लगभग अपने ग्राम पंचायत में शौचालय की क्या व्यवस्था है, कितने? शौचालय के यहाँ तक तो ज्यादातर शौचालय पिछली पंचवर्षीय में बन चुके थे। बाकी जो बच्चे हैं वो हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं और अभी भी शौचालय बन रहे हैं। बहरहाल बाहर जाने की सुविधा बिल्कुल दुविधा खत्म कर दी है। लगभग कितने आ चुके हैं शौचालय? करीबन ऐसे आए होंगे 40-45 शौचालय आए होंगे जब से हमारी प्रधानी। एक शौचालय में लगभग कितना? बाहर तो कोई नहीं जाता है मुझ के लिए? नहीं, बाहर कोई नहीं आता, तो सब एक शौचालय में कितना अमाउंट लगभग सरकार के द्वारा अमाउंट? 12,000 रुपये शायद आते हैं। तो ये लाभार्थी खाते में आता है आपके खाते? लाभार्थी खाते में आता है, अपने खाते में। 2 किस्तों में आता है? एक में 2 किस्तों में 6-6 हजार 2 बार में आता है। अच्छा प्रधान जी, अपने गांव में जैसे इंटरलॉकिंग है या सीसी है, ये आपने कितने मीटर करा दी? ये मेरे यहाँ हाफिजगंज में ब्लॉक में शायद ही है किसी से निचले स्तर में काम हुआ हो। बहरहाल ब्लॉक में सबसे ऊंचे स्तर में मैंने सीसी रोड पढ़वाया था। करीबन 30-35 तो ऊपर सीसी रोड पढ़वा चुका हूँ। 3,000 मीटर 3,000 मीटर से ऊपर ही? जी। अच्छा प्रधान जी, अपने ग्राम पंचायत में लग रहा नल रिवोर जो होते हैं? जी जी। नल रिवोर 4 सालों में आपने कितने करा दी? नल रिवोर 4 सालों में करीब 15-16 करीब हो चुके हैं मेरे यहाँ। एक रिवोर में लगभग क्या अमाउंट खत्म होता है, क्या? वो तो एस्टिमेट के ऊपर है, जिसमें ज्यादा माल लगता है उसका एस्टिमेट बढ़ जाता है। और ये वाटर लेवल के हिसाब से होता होगा? हाँ, जितने ज्यादा पैप पड़ते हैं उतने ज्यादा एस्टिमेट बनता है। ये इंजीनियर जो जेई साहब वो एस्टिमेट जेई साहब वगैरह जेई वगैरह करते हैं। अच्छा प्रधान जी, जैसे गांव में गौशाला है या जो अंत्येष्टि स्थल है या बारात घर है, ये है अपने गांव में? हाँ, अंत्येष्टि स्थल है, वो जर्जर हालत में है हमारे यहाँ। उसकी मरम्मत कराने की भी मतलब बात चल रही है, वो सही कराना है। और बाकी हमारे यहाँ गौशाला नहीं है भाई। तो ये ना गौशाला ना बारात पशु इसका पैसा? ये हम अधकटा नजराना एक गौशाला है, वहाँ पे भेज देते हैं अपने यहाँ से पकड़ के और वहाँ भेज देते हैं। तो अभी जैसे आवारा पशु हैं गांव में या वहीं पे सब है? जब हम यहाँ से भेजते हैं दूसरे गांव के हमारे गांव में आ जाते हैं। प्रधान जी, गांव में और कोई समस्या है जो सरकार तक हमारे चैनल के द्वारा माध्यम से आप? गांव में पानी के निकास की थोड़ी समस्या है भाई, इसके लिए नाले में बनवा रहा हूँ, मगर पूरी तरीके से पानी का निकास कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि निधि में इतना पैसा आता नहीं है जो काम भरपूर कराया जाए। और जो और निधियों से पैसा आता है उसमें हमारा परसेंटेज भी कट जाता है, तो पूरी तरीके से पैसा मिल नहीं पाता है। न पानी के निकास की थोड़ी दुविधा ज्यादा है यहाँ पे नालों को। जैसा कि प्रधान जी, आप लोग आपकी ग्राम पंचायत में 7,500 या 8,000 के समथिंग वोट हैं, तो इसके ग्राम पंचायत में सफाई कर्मी कितने लगे हुए हैं? सबसे ज्यादा परेशानी जो है सफाई कर्मचारी की है। हमारे यहाँ 2 कर्मचारी थे अब से 2 साल पहले। अब इतनी बड़ी ग्राम पंचायत में सिर्फ 1 कर्मचारी है। 1 कर्मचारी क्या कर लेगा? तो ये प्राइवेट तौर पर लगा रखा है गवर्नमेंट सर्विस की तरफ से? ये 1 कर्मचारी जो है वो सरकारी है, बाकी 2-4 जो मैं प्राइवेट करवाता हूँ अपने पास से। अपने पास जी जी। ये दुविधा देखते हूँ कि कहाँ परेशानी है, कहाँ शादी है, इसलिए मैं अपने पास से करवाता हूँ। आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार के द्वारा क्या मांग करना चाह रहे हैं आपके गाँव में? मेरा कहना सिर्फ यही है, जितनी बड़ी ग्राम पंचायत हो सरकार को उसी हिसाब से सफाई कर्मचारी देना चाहिए, जिससे गांव साफ बना रहे। अब हम भी इतने बड़े आदमी नहीं है कि अपने पास से आप प्राइवेट चला सके। 2-4 डेली चला रहे हैं, हम भी कहाँ से लेके आए, मगर ये देखना तो पड़ता है कि गांव में सफाई के स्तर ऊंचा रहे हमारा। अच्छा, ये जो सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर गांव में वो टंकी का कार्य चल रहा है, आपके गांव में? हाँ, हमारे गांव में चल रहा है, मगर अभी पूर्ण रूप से हुआ नहीं है। कोई गलियां रह गई है खोदने के लिए, पानी चालू नहीं हुआ है, टंकी भी पूरी नहीं हुई है अभी। टंकी भी ये बहुत लेट काम, जल वाले बहुत काम लेट कर रहे हैं। ऐसा है खोद के डाल दिया, ऐसा तो कुछ नहीं है? खोद के डाल दिया था तो हमने शिकायत की थी, तो वो जगह जगह पड़ गई है। कुछ गलियां रह गई जो भी खुद ही पड़ी है, काम पूरा नहीं हो पाया अभी।
लगभग ये कितने समय हो गया काम चलते हुआ? इस काम को 2 साल हो गए सर चलते हुए। 2 साल तक 2 साल से पूर्ण नहीं हुआ है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि गांव की सेवा के लिए मुझे बनाया है और गांव की सेवा ही कर रहा हूँ। इतना विकास सही कर रखे, आगे और ही कोशिश करूंगा कि गांव के विकास के लिए और विकास कर सकूं, नाले बना सकूं और पुलिया बना सकूं, जिससे मेरे गांव वालों को दुविधा ना हो और आने जाने में सुविधा हो। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।